आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंजेस में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ ये भारत की ढाल है तो दूसरी तरफ ये खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली की। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वो खूबसूरती जो आज दांव पर लगी है। हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल, एक जिंदा, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम। लेकिन सच कहूं तो ये तस्वीर अब कहानी का बस एक छोटा और लगातार सिमटता हुआ हिस्सा रह गई है। अच्छा, इसके इतिहास की गहराई को जरा समझते हैं। मतलब हम एक ऐसी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं जो हिमालय से भी अरबों साल पुरानी है। सोचिए, जब ये बनी होगी तब हमारी धरती आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। और आज इतिहास की यही जिंदा गवाह, ये एंशिएंट माउंटेन रेंज एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रही है। और ये एक ऐसा खतरा है जिसे अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो इस खतरे को अगर हमें पूरी तरह से समझना है तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम असल में खोने की कगार पर हैं क्या। चलिए, सबसे पहले इसकी एंशिएंट हिस्ट्री और इसकी विरासत को समझते हैं। अब ये टाइमलाइन देखिए, जो बात सच में हैरान कर देती है वो है इसका स्केल। जरा कल्पना कीजिए, जब ये पहाड़ बन रहे थे तब धरती पर डायनासोर तो छोड़िए, किसी कॉम्प्लेक्स लाइफ का भी कोई नामो निशान नहीं था। इन पहाड़ों ने महाद्वीपों को जुड़ते और टूटते देखा है, हिमालय को अपनी आंखों के सामने उठते देखा है, और हाँ, पाषाण युग से लेकर लौह युग तक की इंसानी बस्तियों को अपनी गोद में पनाह दी है, जिसके सबूत आज भी हमें यहाँ मिलते हैं। चलिए अब अरबों साल के इतिहास से सीधा जंप करते हैं आज के समय में और देखते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये तो उत्तर भारत की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। तो मोटे तौर पर इसकी 4 सबसे बड़ी भूमिकाएं हैं। पहली, ये एक दीवार की तरह खड़ी है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर में घुसने से रोकती है। दूसरी, इसके जो चट्टानें हैं ना, वो एक बड़े से स्पंज की तरह काम करती हैं, जो मॉनसून का सारा पानी सोखकर जमीन के नीचे भेज देती हैं। तीसरी, ये दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए ग्रीन लंग्स का काम करती है, मतलब प्रदूषण को सोखती है। और चौथी, ये तेंदुओं से लेकर सैकड़ों तरह के पंछियों का कह सकते हैं कि आखिरी महफूज घर है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख लीटर। इसका मतलब ये है कि अरावली का सिर्फ 1 हेक्टेयर जंगल एक ही मॉनसून में करीब 20 लाख लीटर पानी को जमीन के नीचे रिचार्ज कर सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए पानी की गारंटी है जो हर दिन दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर में अपना नल खोलते हैं। ये उनकी उम्मीद है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये साफ दिखाती हैं कि यहाँ जिंदगी कैसे फलती फूलती है। तेंदुए, लकड़बग्घे, सियार और तो और पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां, इन सब के लिए ये पहाड़ियां ही उनकी पूरी दुनिया है, उनका घर है। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। यही लाइफलाइन, यही प्राचीन गार्डियन आज खुद चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए इन 2 तस्वीरों को साथ साथ देखिए। एक तरफ है वो अरावली जो होनी चाहिए, एकदम हरी भरी और जिंदा, और दूसरी तरफ है वो अरावली जो बनती जा रही है, माइनिंग से खोखली, बंजर और बेजान। ये जो फर्क है ना, यही तबाही का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि ये तबाही हो क्यों रही है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 70,000%। पिछले सिर्फ 10 सालों में हरियाणा के कुछ जिलों में माइनिंग से होने वाली कमाई में 7,000% से भी ज्यादा का उछाल आया है। अब ये विस्फोटक उछाल आया कहाँ से? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे शहरों के बेतहाशा विकास से। दिल्ली एनसीआर को बनाने के लिए जो पत्थर, बजरी और रेत की भूख है ना, उसे शांत करने के लिए अरावली को नोचा जा रहा है। ये एक ऐसी तरक्की है जो पर्यावरण की कीमत पर शॉर्ट टर्म मुनाफे को चुन रही है। और जानते हैं इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय समुदाय। ये जो लोग हैं, ये चरखी दादरी के ग्रामीण हैं जो अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी रोज की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि माइनिंग ने उनके कुएं सुखा दिए हैं और उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक हरी किरण भी दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना जो अरावली के इन घावों को भरने का वादा करती है।
तो चलिए देखते हैं कि ये उम्मीद आखिर है क्या। इसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना। सोचिए, एक हरा भरा सुरक्षा कवच जो न सिर्फ बची हुई अरावली को फिर से जिंदा करेगा बल्कि रेगिस्तान को भी आगे बढ़ने से रोकेगा। और ये जो आइडिया है ये अफ्रीका की 8000 किलोमीटर लंबी ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से इंस्पायर्ड है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि भारत भी अब उस ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन रहा है जहां पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े और साहसी कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है तबाही का और दूसरा है बहाली और उम्मीद का। हमारा भविष्य इस बात पे टिका है कि हम सब मिलकर कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक सिटीजन्स रिपोर्ट की ये चेतावनी हालात की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। रिपोर्ट कहती है, अगर अरावली के बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए फौरन कदम नहीं उठाए गए तो उत्तर पश्चिम भारत एक रेगिस्तान बन जाएगा। सोचिए, दांव पर सिर्फ जंगल या जानवर नहीं लगे हैं बल्कि हमारा अपना भविष्य लगा है। और आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या ग्रीन वॉल जैसी एक नई और महत्वाकांक्षी योजना 2.5 अरब साल पुराने इस पहाड़ के गहरे जख्मों को सच में भर पाएगी? इसका जवाब खैर आने वाला वक्त और हमारे आज के फैसले ही देंगे।